दोस्तों आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी फोटोग्राफी मिस्टेक्स की जो 80 टू 90% बिगनर फोटोग्राफर्स हमेशा करते हैं। और ये मैंने तब नोट किया जब हम अपनी वर्कशॉप्स लेते हैं बिगनर फोटोग्राफर्स के साथ में, या जो बच्चे हमारे यहाँ क्रैश कोर्स करने आते हैं। तो मैंने बहुत ही ऑब्जर्व किया उन बच्चों को और मुझे समझ में आया कि क्यों ये मिस्टेक्स करते हैं और उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। और इसी तरह के जो मिस्टेक्स वाली बातें हैं ये कमेंट्स के अंदर मुझे बराबर नज़र आती हैं। जब जो लोग हमारे वीडियोस देखते हैं नीचे कमेंट्स करते हैं कि सर ये सारी मिस्टेक्स हम भी कर रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आज इन मिस्टेक्स के बारे में बात करें, उसके सोल्यूशन के बारे में बात करें। तो इस वीडियो को छोड़ के कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक टू माई चैनल फ्रेंड्स, दिस इज़ मनीष सक्सेना। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब कोई भी बिगनर फोटोग्राफर जब फोटोज़ लेता है तो वो देखता है कि भाई व्यू फाइंडर में से देखा, चेक किया, कैमरा सेटिंग चेक किया और पिक्चर को शूट कर लिया। लेकिन जैसे ही वो पीछे देखता है अपने से स्क्रीन के ऊपर, एलसीडी स्क्रीन पे, या जब वो अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप कंप्यूटर पे पिक्चर्स को ट्रांसफ़र करता है तो उसे नज़र आता है कि यार पिक्चर तो है वो ब्लरी आई है, यानी कि पिक्चर शार्प नहीं आई है। जबकि उसे लगता है कि उसकी सारी कैमरा सेटिंग, फोकस पॉइंट्स सब कुछ परफेक्ट है, तो पिक्चर शार्प क्यों नहीं आई है, ब्लर क्यों आई है। तो दोस्तों यहाँ पर जो कल्प्रिट होता है वो है आपकी शटर स्पीड। अब बहुत सारे बिगनर फोटोग्राफर को ये नहीं पता होता कि जो लेंस यूज़ कर रहा है उसका शटर स्पीड से क्या लेना देना है। तो ये सिली मिस्टेक्स होती हैं। अब आपको ध्यान इस बात का रखना है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अपनी कैमरा पे भी लगाया हुआ है 85 mm का लेंस, यानी कि अगर मैं कोई भी फोटो खींच रहा हूँ तो मेरी जो फोकल लेंथ है वो फिक्स है, यानी कि 85 mm की है। तो यहाँ पर अगर मैं शटर स्पीड के बारे में बात करूँ तो मेरी जो शटर स्पीड है वो इससे ऑलमोस्ट डबल होनी चाहिए मिनिमम, या उससे ज़्यादा। तो 85 का डबल ऑलमोस्ट हो गया आपका 160, 170 एंड अबव। अगर मैं शूट करूँगा जैसे 60 पे या 70 पे या 80 के ऊपर, या मैं अगर लोअर नंबर पे शूट करूँगा तो बहुत चांसेस है कि मेरी पिक्चर जो है ब्लरी आए। लेकिन अगर मेरी शटर स्पीड डबल या उससे ज़्यादा रहेगी तो पिक्चर मुझे एकदम टेक शार्प मिलेगी। तो इस बात को थोड़ा सा आप गार्ड बांध लें कि जब भी आप फोटो शूट कर रहे हैं तो आप इस बात को नोट करिए कि आप कितनी फोकल लेंथ के ऊपर पिक्चर को शूट कर रहे हैं। उसको जो है ऑलमोस्ट डबल या उससे ज़्यादा आप शटर स्पीड करेंगे तो पिक्चर आपको टेक शार्प मिलेगी। बहुत सारे बिगनर फोटोग्राफर्स ऑलमोस्ट 80 टू 90% जब क्लास में आते हैं या हमारी वर्कशॉप में आते हैं तो मैंने ऑब्जर्व किया है कि ये गलती बहुत सारे लोग करते हैं। तो इसके ऊपर आप थोड़ा सा काम करिए, आप देखेंगे कि आपकी पिक्चर्स बहुत ही टेक शार्प मिलेंगी और आपको पिक्चर जो है सुपर क्रिस्पी नज़र आएगी। अब दूसरी सबसे कॉमन मिस्टेक है जो 80 टू 90% बिगनर फोटोग्राफर्स करते हैं वो ये है दोस्तों, दे डोंट टेक इनफ फोटोज़। अब ऐसा क्यों करते हैं मुझे समझ नहीं आता, लेकिन बहुत सारे बिगनर फोटोग्राफर्स की ये हैबिट होती है। मान लीजिए आप किसी का पोर्टफोलियो शूट कर रहे हैं या आप किसी का हेडशॉट ले रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, एक पिक्चर उठाया, सीधा पिक्चर क्लिक किया, हेडशॉट ले लिया। फिर दूसरा पिक्चर जो है फुल लेंथ का लेना है तो उन्होंने ऐसा लिया, एक फुल लेंथ पिक्चर ले लिया, एक 3/4 पिक्चर ले लिया और बात खत्म हो गई। अगर आप लैंडस्केप फोटोग्राफी कर रहे हैं तो आपने एक जहाँ भी शूट करनी है इस लोकेशन पर ही, तो आपने वहाँ पे एक लैंडस्केप पिक्चर लिया, 2 लिया, 3 लिया और आपने छुट्टी कर दी। अब यहाँ पर क्या दिक्कत होती है दोस्तों कि जब आप अपने घर जाते हैं पूरा फोटो शूट करके, या जब पिक्चर्स अपने लैपटॉप के ऊपर ट्रांसफ़र करते हैं तो वहाँ पर आपको पता चलता है कि जो भी आपने पिक्चर्स ली थी उसमें से आधी पिक्चर्स तो ठीक ही नहीं है, या आपकी फ्रेमिंग ठीक नहीं है, कंपोजिशन ठीक नहीं है, या आपका एंगल ठीक नहीं है, या वो पिक्चर्स के अंदर कुछ अदर प्रॉब्लम है, या कई बार एक्सपोजर ठीक नहीं है। अब होता ही है कि आप शूट करके आगे आप दोबारा उस लोकेशन पे जा नहीं सकते और पिक्चर्स आपके पास में लिमिटेड हैं। तो ये चीज़ आप बिल्कुल मत करिए। देखिए एक तरीका होता है फ़ोटो शूट करने का। मान लीजिए आप एक मॉडलिंग पोर्टफोलियो कर रहे हैं, तो अगर आपको किसी का क्लोजअप लेना है, हेडशॉट लेना है, तो आप कम से कम 15 से 20 पिक्चर्स के हेडशॉट की लीजिए। और वहाँ पर ये नहीं कि आप एक तरह से ले रहे हैं, आप थोड़ा वेरिएशन रखिए उसमें, यानी कि थोड़ा सा आप आई लेवल पे लिया, थोड़ा आपने लो एंगल पे लिया, थोड़ा हाई एंगल पे लिया, थोड़ा सा आपने मूव करके लिया, थोड़ा इस तरह से लिया, थोड़ा आपने जो है फ्रेमिंग को चेंज करने की कोशिश की, यानी कि एक हेडशॉट को आपने 15 से 20 तरीके से लिया। अब जब आप अपने वो हेडशॉट्स को ट्रांसफ़र करते हैं लैपटॉप पे तो आपके पास एटलीस्ट 20 शॉट्स हैं, उसमें से आप बेस्ट शॉट चूज़ कर सकते हैं जो आपको एक्चुअल में यूज़ करना है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आप पिक्चर्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लें, ताकि आपके पास में जब फाइनली पिक्चर्स आपको जो एडिट के लिए भेजनी हो वहाँ आपके पास में ऑप्शंस बहुत सारे होने चाहिए। अब कई फोटोग्राफर क्या करते हैं कि आप एक लोकेशन पे गए, अब मान लीजिए कोई आपने लोकेशंस को चूज़ किया, तो एक फोटोग्राफर बिगनर क्या करता है कि वो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश होती है कि उस लोकेशन को कैप्चर करे, वो सब्जेक्ट को भूल जाता है। तो आप ऐसा मत करिए। देखिए क्या होगा, आप भले ही एक लोकेशन लीजिए लेकिन उसे आप अच्छे से एक्सप्लोर करिए, यानी कि उसके खूब सारे 100-150 पिक्चर्स लीजिए ताकि उस लोकेशन को आप अच्छे से कवर कर पाएँ। कंपेयर टू अगर आप 20 लोकेशंस कवर कर रहे हैं एक दिन में और जब आप घर जाते हैं तो आपने देखा कि हर लोकेशन की 2-2 3-3 पिक्चर ही हैं, लेकिन वो पिक्चर्स भी बराबर नहीं हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि
अगर आपके पास में पिक्चर्स ही इनफ नहीं है तो आप किस तरह से जो है अपना क्वालिटी ऑफ वर्क करेंगे। अब रहा सवाल शटर काउंट का दोस्तों, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपने 20 पिक्चर, आपने मान लीजिए 500 पिक्चर भी खींच ली एक फ़ोटोशूट के अंदर, तो कोई ज़्यादा शटर काउंट नहीं है। आप आराम से, आपका जो कैमरा है वो 3, 4, 5 साल आराम से चलता है, और शटर काउंट अगर हो भी गया क्रॉस तो कैमरा जल्दी से ख़राब नहीं होता। तो अगर आप इसलिए पिक्चर्स नहीं ले रहे हैं ज़्यादा कि आपको लगता है कि शटर काउंट है वो ज़्यादा हो जाएगा और आपके कैमरे की लाइफ कम हो जाएगी, तो ये मिसकंसेप्शन अपने दिमाग से आप निकाल दीजिए। ऑलवेज टेक इनफ पिक्चर्स, ताकि जब आप फ़ोटो शूट करें के बाद अपने घर जाएँ फ़ोटोशूट के बाद, तो आपके पास में एक अच्छा खासा कलेक्शन होना चाहिए फ़ोटोशूट का, और आप बेस्ट पिक्चर्स है सिर्फ वही अपनी ऑडियंस तक या अपने क्लाइंट तक आप पहुँचाएँ, जिससे आपका जो फ़ोटोशूट है वो थोड़ा दमदार नज़र आए। अब एक मिस्टेक जो ज़्यादातर 80 to 90% बिगनर फोटोग्राफर्स करते हैं वो ये दोस्तों, दे आर नॉट गुड एट देयर बॉडी मूवमेंट्स वाइल टेकिंग पिक्चर्स। अब इससे मेरा क्या मतलब है दोस्तों, देखिए क्या होता है कि जब हम कोई भी फ़ोटो शूट कर रहे होते हैं, किसी भी सब्जेक्ट को हम कैप्चर कर रहे होते हैं, तो बहुत सारे बिगनर फोटोग्राफर क्या करते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ही रिजिड होती है। यानी कि मान लीजिए ये एक पेप्सी का बॉटल है, अगर इसका मुझे फ़ोटो लेना है, तो बहुत सारे फोटोग्राफर्स, बिगनर फोटोग्राफर क्या करेंगे, सीधा खड़े होंगे और ये एक पिक्चर ले लिया। अब ले तो लिया उन्होंने, अब उसके बाद वो ज़्यादा मेहनत ही नहीं करते उसके ऊपर, यानी कि उनकी जो बॉडी मूवमेंट्स हैं वो बहुत ही लिमिटेड होते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको एक अच्छा फोटोग्राफर बनना है तो आपको इस हैबिट को छोड़ना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा आपकी रिस्ट की मूवमेंट्स पे, आपकी जो आपका जो फुटवर्क है उसके ऊपर। फॉर एग्जांपल अगर मुझे इस पिक्चर को यहाँ पे शूट करना है, तो मैं यहाँ पर देखिए अपना मैंने फुटवर्क को यूज़ किया, मैंने अपनी ग्रिप को यूज़ किया, और उसके बाद मैंने जो है फ्रेम्स को बनाने की कोशिश करी। इस तरह से एक पिक्चर ऐसा लिया, थोड़ा मैं बेंड हुआ और नीचे लो एंगल लिया, थोड़ा सा मैंने अपने रिस्ट को यूज़ किया ताकि मुझे एक और पिक्चर अच्छा मिले। देन आई एम गोइंग अप, उसके बाद मैंने थोड़ा सा देखिए यहाँ से थोड़ा सा अपने लेग्स को अप किया एंड आई एम टेकिंग टॉप शॉट, और उसके बाद मैं थोड़ा सा मैंने अपनी कमर को यूज़ किया और यहाँ पर मैं ले रहा हूँ एक साइड पिक्चर। उसके बाद मैं थोड़ा सा नीचे और गया, एक पिक्चर और लिया। सो ओवरऑल मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर आपको एक अच्छा फोटोग्राफर बनना है तो यहाँ पर आपको अपनी बॉडी मूवमेंट्स को बिल्कुल उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। आपको अच्छे फ्रेम बनाने के लिए, अच्छे एंगल लेने के लिए आपका फुटवर्क, आपकी ग्रिप, आपके हैंड मूवमेंट, ये सब बहुत अच्छे होना ज़रूरी है। नहीं तो होता क्या है कि हमारी जो पिक्चर्स हैं वो बहुत ही फ्लैट नज़र आती हैं। तो आपको अगर आपको अच्छे फ्रेम्स बनाने हैं तो आपको अपनी बॉडी मूवमेंट्स पे काम करना पड़ेगा, और इसमें थोड़ी सी कई बार आपको थकान होती है जब आप लेते हो, कई बार लेट के शॉट लेना पड़ता है, कई बार अलग अलग पोजीशन पे, कई बार स्टूल रख के, 2 स्टूल रख के उसके ऊपर चढ़ना पड़ता है, बट दैट इज़ द वे यू टेक गुड पिक्चर्स दोस्तों। तो इस हैबिट को आप कल्टीवेट कीजिए कि आप अपने बॉडी मूवमेंट्स के ऊपर बराबर काम कीजिए ताकि आपको अच्छे फ्रेम्स, अच्छे एंगल्स मिलें। तो ये थे कुछ आज की इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स जो एक बिगनर फोटोग्राफर करता है, एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने अपनी वर्कशॉप्स में, अपनी क्लासेस के अंदर बच्चों को जब करते हुए देखा, तो मुझे लगा कि ये चैनल पे मुझे सबको बताना चाहिए। उम्मीद है आज के इस वीडियो से थोड़ी आपको हेल्प मिली होगी। वीडियो कैसा लगा दोस्तों मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना जल्दी मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।